तो भाइयों प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 2 जनवरी 2024 और दिन आज हो चुका है बृहस्पतिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो लहसुन की बाजार की चलती और बनती नजर आ रही है और कितनी आज आपकी आजादपुर मंडी में है। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे, बताएंगे कि आज क्या कुछ लहसुन का भाव बना हुआ है, कैसी आज ग्राहकी जो है वो लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है और सारी चीजों पे बात करेंगे, रिपोर्ट देंगे हमारे आकाश भाई। आकाश भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया दीपक भाई, आप बताएं आप कैसे हैं? पहले तो आपको भी और सबको, अपने जितने भी दर्शक जो अब देख रहे हैं, किसान हो व्यापारी हो, सबको न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। सबका ये वाला साल अच्छा जाए और आने वाले सारे साल भी अच्छे ही जाए जी। आकाश भाई, लहसुन के बाजार से क्या कुछ अपडेट निकल के आ रही है उस पर हम बात करेंगे संपूर्ण, लेकिन सबसे पहले आवक बताओ आज मंडी में कितनी है? आज मंडी में दीपक भाई 10 गाड़ियां हैं, जिसमें 4 MP हैं और 3 UP हैं और कोटा है और 1 ईरान है जी। आवकों में क्या कुछ अंतर नजर आ रहा है? आवकें जैसे अब आपको मैं बात करूं कि 7, 8, 10 गाड़ियां तो आ रही हैं जी। 8, 10 गाड़ियां तक तो आ रही हैं। हाँ। अच्छा, तो फर्क क्या पड़ा है वैसे? फर्क कुछ नहीं, जैसे आप ये समझ लो ना कि अब पुराना धीरे धीरे अब बस एंड वाला टाइम आ रहा है, तो एंड का जो समय है इसमें यही होता है कि अब जो माल बचा हुआ है बैलेंस जो व्यापारियों पे है, तो वो अब ये यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया है। मतलब आना क्या है कि इस टाइम पे अब ये है कि नया स्टार्ट हो जाए अब हद से हद 15-20 दिन बाद, तो उसके बाद से फिर पुराना आपको कम ही दिखेगा और नई की आवक ज्यादा आएगी। अब ये बताओ क्वालिटी पे क्या कुछ फर्क है? क्वालिटी और दीपक भैया एंड के टाइम पे अगर मैं आपसे बात करूं जनवरी के महीने में, क्वालिटी बढ़िया माल तो इतना नहीं आ रहा कि जो आप बोलो टॉप ग्रेडेड माल है, इतना नहीं आ रहा। माल आ रहा है थोड़ा हल्की चाल का आ रहा है, बट हाँ ठीक है, उसके रेट भी सही है, अगर मिल रहे हैं तो रेट के हिसाब से बिक रहा है जी। अच्छा आकाश भाई, पीछे MP की जो प्रोडक्शन मंडियां हैं वहां से क्या रिपोर्ट है? वहां से अगर मैं दीपक भाई रिपोर्ट की बात करूं तो वहां पे पुराना तो, अब नए की अगर आपने बात करें वहां से कि जैसे कुछ मंडियां में नया का आवक स्टार्ट हो गई आना, ठीक है, तो आप बाजार ले लो वही 150 से 200 रुपए, जो वहाँ नया का भी बाजार चल रहा है MP से कि 200 रुपए तक बाजार है। अच्छा, अपने यहाँ पे जो नया वाला लहसुन आ रहा है मंडियों में, उसकी आने की तेजी, उसकी गति, उसकी आवकों में क्या फर्क आने वाला है? नया लहसुन दीपक भाई अभी तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, वो भी क्या ही आ रहा है, 50-100 कट्टे आ रहे हैं और वो भी इज्जत से बिक नहीं रहे, क्योंकि इस टाइम पे ग्राहक नया नहीं पकड़ता। हाँ 20-25 दिन बाद अगर आप यही 1 फरवरी से बात करूँ मैं सीधा तो आपको पुराने की आवक नहीं दिखेगी, पूरा नया ही नया दिखेगा दिल्ली मंडी में, और उस टाइम पे MP का ही पूरा लोड यहाँ दिल्ली मंडी में आता है। बाकी अब हम UP की बात करें और कोटा छिपा बड़ौद की बात करें, यहाँ से कैसी आवकें नजर आएंगी? UP कोटा छिपा बड़ौद इस टाइम पे अभी 1 महीना बस जो बैलेंस है ठीक है, वरना उस टाइम पे थोड़ा बहुत जो आ रहा है पुराना किसी के पास है तो वो थोड़ा बहुत बेचता है, वरना जब नया स्टार्ट हो जाता है तो उस टाइम पे क्या है, ग्राहक को और फिर कुछ पकड़ता नहीं है, नया ही पकड़ता है, तो उसकी सेल भी नहीं होती। अब फरवरी से नए की सेल होगी, 1-2 महीने उसी का प्रेशर रहेगा, क्योंकि नए में क्या होता है दीपक भैया, हम उसको रोक भी नहीं सकते, वो गीला हाल होता है, अगर वो रुक जाए तो वो अगले दिन डैमेज हो जाता है, तो वो इस चक्कर में नया का ही हमें ज्यादा वो होता है कि नया ही 2-3 महीने चलेगा जी। आकाश भाई, भाव की अगर हम बात करें तो अब जैसे कि ये 2024 चला गया है, जनवरी आ गई है, 2 तारीख आज हो गई है, अब 10 तारीख के आसपास तक जैसा कि हमारे कई आड़ती भाइयों का मानना है कि 20, 25, 30 रुपए तक का उछाल लहसुन में देखा जा सकता है, आपका क्या मानना है? दीपक भाई, जैसा मेरा मानना है कि मैंने आपको बताया कि बीच में भी जैसे हम बात कर रहे थे ईरान की और उन सब की बात करते थे कि ईरान रुक गया है, कुछ है, तो वो रुका तो आपको भी पता है कि नहीं है, आ रहा है, रात को लग जाती है गाड़ियां, ठीक है। अब मैं जैसे एक पीछे इंटरव्यू भी देख रहा था कि, और मैं आपको बोलता भी हूँ, फोन आते हैं मुझे, कल परसों भी एक हिमाचल के किसी किसान का फोन आया था कि वो तो मतलब बहुत परेशान है, वो कह रहे हैं भाऊजी आपको पता ही नहीं कितने किसानों ने या व्यापारियों ने आत्महत्या कर ली, क्या कर लिया, कह रहे, और उनको अपना हिमाचल का भविष्य पूरा मतलब अंधकार में ही दिखता है कि हाँ, कि क्योंकि हिमाचल का ये एक माल है जो लहसुन कंपेयर होता है चाइना से, उसके जैसा, और ग्राहक हमारा उसको नहीं पता, हमसे पूछे हम बता देंगे कि भाई ये हिमाचल है, ये चाइना है,
पर ग्राहक को नहीं पता, उसके लिए तो मोटा माल चाइना, तो उससे क्या है हिमाचल की सेल में तो फर्क पड़ा ही। और दूसरा क्या है कि अगर मैं आपसे बात करूं कि आप बात कर रहे हो कि आने वाले टाइम में गाड़ियां और ये किस हिसाब से हो रही हैं, तो अगर चाइना बंद हो जाता है और ये सारी चीजें बंद हो जाती हैं जो हम जब से कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली 20 क्या 50 रुपए तेज हो जाएगा। सही बात है। लेकिन आकाश भाई आपको अब क्या लगता है जिस हिसाब से भाव डाउन हुआ है, तो जो ईरान के या जो भी बाहर के अफगानिस्तान के माल आ रहे थे उनके ऊपर कुछ अभी उनकी आवकों पे फर्क पड़ा है? उनकी आवकों पर तो दीपक भाई कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि क्या है मंडी में ग्राहक वही गिनते के हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, मैं आपको एक और बात बताऊं, अब क्या है कि जैसे हमारे व्यापारी भाइयों को नुकसान हुआ कि 250-300 के माल उनके 150 तक पहुंच गए थे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या है कि जैसे आप समझ रहे हो ना, जब 150 अपना बिक रहा था तो चाइना को तो घाटा हो ही रहा था, वो इस चक्कर में थोड़ी बहुत आवक लोगों ने स्टॉक कर लिया, रोक दिया माल, ठीक है, कि अब थोड़ा बाजार को संभालते हैं या बिगाड़ते हैं। बट उससे क्या हुआ दीपक भैया कि अब जो चाइना वालों के पास भी इतने स्टॉक पड़े हैं ना, अब वो भी अपना बाजार नीचे करने को तैयार है, क्योंकि उनको भी अपना बैलेंस निकालना ही है, उनका भी व्यापार जो कर रहे हैं बंदे उनको भी अपना करना ही है, तो वो भी 180, 190, 200 वो बेचना स्टार्ट हो रहा है, फिर वही अपनी ग्राहकी में फर्क आता है। बट हाँ, अगर हम बात करें अगले साल की, तो अगले साल से अगर चाइना हमारा बाजार इतना 150-200 रहता है तो चाइना आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो उन बंदों के माल फंसे पड़े हैं। अगर आज भी नया माल कोई नहीं आ रहा है, ये बैलेंस जो इंडिया में रखा हुआ है, इनके स्टॉक, इनके जगह जगह गोडाउनों में इनका जो माल स्टॉक कंटेनर रखे हुए हैं, ये वो बैलेंस है, अगर नया माल कोई नहीं आ रहा बाहर से। अच्छा आकाश जी, अब क्या लगता है जो हमारे माल फिलहाल लहसुन जो बचे हुए हैं वो कितने प्रतिशत बचे होंगे और कब तक ये खत्म हो पाएगा, खत्म हो जाएगा? दीपक भैया, अगर मैं दिल्ली मंडी से बात करूं या मैं आपको हर जगह की रिपोर्ट दूं, तो 10-20% माल ही है जो अभी बचा हुआ है, ठीक है। और ये आप ये समझ लो कि दिल्ली में तो हद से हद 1-1.5 महीना में सारा आप समझ रहे हो कि नया ही स्टार्ट हो जाएगा, कि बैलेंस एंड हो जाएगा। तो 5-4-5-10% पड़ा हो तो वो अलग बात है। अच्छा, एमपी के अलावा और किसी जगह से फिर माल कमी नजर आएंगे? हाँ, एमपी थोड़ा 1-2 महीने रहता है, और बीच में थोड़ा हरियाणा, यूपी, कोटा, ये एक गाड़ियां आ जाती हैं जो पुराने की हो जाती है जैसे, ठीक है। एमपी का थोड़ा मेन स्कोप रहता है, क्योंकि गढ़ है मंडी का वहाँ पे, ठीक है, लहसुन की कैपिटल ही समझ लो आप वो की, तो वो वहां से इस टाइम पे नया आता है तो पुराने का कम ही हो जाता है जी। अब एक बार भाव बता दो इलाकों के हिसाब से, चाहे हिमाचल हो हमारा या यूपी हो, एमपी हो। दीपक भैया भाव की बात करूँ तो अपना यूपी और ये आप कोटा वोटा इन सब की बात करो, यूपी के माल जो यहाँ बिक रहे हैं अभी 140 से 220-30 रुपए बिक रहे हैं, ठीक है। और अगर माल बढ़िया सुपर ग्रेड होता, जो माल इतना सुपर ग्रेड आ नहीं रहा, वरना 200, 210, 20 रुपए बिक रहा है, ठीक है। और अगर आप बात करो ये अपने एमपी साइड की जो माल आ रहे हैं, ये माल भी भैया 150 से 210, 20, 30 रुपए बिक रहा है। और हिमाचल का बाजार भी यही है कि हिमाचल तो आप ये समझ लो कि कोई भाव है ही नहीं, जो ग्राहक मांग रहा है वो उस हिसाब से हम भाव दे रहे हैं, वो भी आप समझ लो 150 से 250 रुपए तक का बाजार है। 250 भी वो माल कोई नहीं पकड़ रहा, 220-30 रुपए तक का बिक रहा है जी। और बाकी जैसे हरियाणा वगैरह के थोड़े बहुत हैं, हरियाणा वगैरह का भी 150 से 200 रुपए का बाजार समझ के चलो जी। अभी यूपी और कितने दिन नजर आएगा? यूपी आप ये समझ लो कि 1 महीना 1 महीना ना। है। और यूपी से भी फिर नए माल अब कब तक नजर आएंगे? वो अभी इस टाइम पे नहीं दीपक भैया, अभी थोड़ा रुक के नजर थोड़ा रुक आएंगे। के। अच्छा, ये क्या भाव है? तो इसका भाव दीपक भैया हम बता रहे हैं 180-90। कहाँ का? यूपी का? हाँ, ये यूपी का माल है। और ग्राहक क्या कह रहा है इसके लिए? ग्राहक रेट ही नहीं पूछ रहा, मांग रेट ही नहीं रहा, वो पूछ कह ही रहा नहीं है रहा इसको। हाँ, वो कह रहे हैं 180-90 रुपए का जो माल। अब वही चाइना ईरान की हम बात करते हैं, वो कहता है कि मैं ये माल क्यों लूं मीडियम साइज का, या मैं क्यों लूं, वो सीधा पकड़ता है कि हाँ भाई मोटा मिल रहा है मेरे को। तो ये वही कुछ जो जवा बनाते हैं उसका तोड़ के, उनके लिए ये होता है, ये इसलिए वो वाले ग्राहक ये पकड़ लेते हैं, और वो भी 1-1, 2-2, 3-3 गट्टे लेके जाते रहते हैं, तो उनका उस हिसाब से सेल आती रहती बताओ, इसे पूछ ही नहीं रहा कोई, भाव ही नहीं पूछ रहा। और ये वाला कौन सा है? है। ये फार्मिंग होता है, फार्मिंग ना। और ये फार्मिंग का क्या रहा भैया? ये फार्मिंग का बाजार समझ लो दीपक भाई 175 से 200 रुपए। यानी ये भी उसके बराबर सही आ गया अब। हाँ, और इसको कौन मांग रहा है फिलहाल? कैसे ग्राहक इसको मांग भी रहे हैं? यही ग्राहक मांगते हैं, तो जवा तोड़ते हैं, सब तोड़ते हैं, ये ले जाते हैं। जवा वगैरह बना देते हैं इसका, है ना। और इस तरफ ये कौन सा है भैया? ये अगर माल की भाव की बात करें दीपक भाई, इसका भाव भी आप यही समझ लो 180-200 रुपए। ठीक है, ये यूपी का ही है ना? हाँ, यूपी का। और ये जवा? ये जवा आप समझ लो दीपक भाई 180 रुपए। जी। चलते चलते क्या कहोगे आकाश भाई?
फिर से मैं दीपक भाई यही कहना चाहूँगा, एक तो सारे भाइयों को, सबको, किसान भाइयों को, सबको एक तो नए साल की मुबारकें। और जाने के बाद मैं यही कहूँगा कि जो पिछला साल हमारे साथ हुआ, जो स्टार्टिंग में अच्छा हुआ और एंड में आते आते ये फिर से गेम खराब हो गई थी, एक महीने से जो हमें नुकसान लगा, बट कोई नहीं, आने वाला साल हमारे लिए अच्छा जाएगा। और अगर हम अभी से ही उस पे चाइना पे रोक लगा देंगे, इसकी अगले साल आए ना, और हमारा माल मैं कहता हूँ 250-300 रुपये बिके, पर चाइना ना आए, जी और चाइना नहीं आया तो अपने किसान भाई फिर से जो उनके चेहरे पे स्टार्टिंग में खुशी थी वो फिर से इस साल से खुशी आए। जी, और यही मेरा कहना है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अब ये जो साल आ गया है और इस साल में हम ये उम्मीद करते हैं कि जो खुशियां हैं वो पहले से थोड़ी सी बढ़ेंगी, डबल हो जाए। हमने जो पिछला साल देख लिया ठीक है, अब अच्छा भी देखा, गंदा भी देखा, उससे सीखने की जरूरत है हाँ, और सुधार करने की जरूरत अच्छे से हमने बहुत चीजें सीखी, गंदे से भी हमने बहुत चीजें सीखी। तो अब यही है कि अब हम देखते हैं कि हम अच्छे को और कितना अच्छा कर सकते हैं और गंदे को खत्म ही कर दे। हाँ बिल्कुल, ऐसा करें कि भाई वो दोबारा हो ही ना ऐसा। धन्यवाद। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम। दीपक भैया, मेरा नाम आकाश है और क्या बोलते हैं, हमारी फर्म का नाम है वीपी एंड कंपनी एंड त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, और कॉन्टैक्ट नंबर है 9716227028 9716227028। धन्यवाद भैया।